चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी के मुखिया और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में क्या करने जा रहे हैं और किन पार्टियों का नुकसान करने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। बिहार चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की कई पार्टियां वहां पर भाग ले रही हैं, जैसे कि मायावती। वो हमेशा से बिहार में लड़ती हैं, लेकिन पहली बार ऐसा है जब चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी को लेकर बिहार पहुंचे हैं और किस्मत आजमा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ गठबंधन किया है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। ये घोषणा बिहार में की गई, जहां पर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे। लेकिन इन दोनों के गठबंधन में एक और पार्टी है, वो भी उत्तर प्रदेश की है, जिसका नाम है अपनी जनता पार्टी। ये पार्टी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। हम लोग 243 में लड़ने नहीं जा रहे हैं। 243 में हम लोग नहीं लड़ने जा रहे हैं। 35 सीटों पर AIMIM लड़ेगी और 25 सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी काशीराम लड़ेगी और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर लड़ाई लड़ेगी। और सीटों का बढ़ाना घटाना घटक दलों की जब तक अपने आपस में कोई सहमति नहीं होगी, उससे पहले न कोई सीट बढ़ा नहीं सकता है। इस बात की भी हम लोगों ने लिखित तौर पर मुआहदा कर। कुल 64 विधानसभा सीटों पर यह गठबंधन चुनाव लड़ने जा रहा है, जिसमें 35 पर तो ओवैसी की पार्टी लड़ेगी। बाकी 25 सीटों पर जो है वो चंद्रशेखर आजाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी गठबंधन में, और 4 सीटों पर स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी का प्रभाव रहा है बिहार में। इससे पहले वो इंडिया गठबंधन से लगातार मांग करते रहे कि उन्हें कुछ सीटें दे दी जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन में ओवैसी को जगह नहीं मिली, तो उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया और वो वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। सीमांचल की 35 सीटों पर जो है वो ओवैसी अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। सीमांचल वो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल्य है और पिछली बार वहां से 5 विधायक जिताकर ओवैसी ने साबित भी किया था कि बिहार में उनका राजनीतिक दखल है। हैदराबाद से बनी ये पार्टी बिहार में अगर सीमांचल में अच्छा करती है तो माना जा रहा है कि इसका सीधा नुकसान RJD यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी को होगा और साथ ही साथ इंडिया गठबंधन को होने जा रहा है। वहीं चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी जो रणनीति है वो खासकर दलित समुदाय के वोटों को लेकर है। दिलचस्प बात यह है कि मायावती की पार्टी बसपा भी बिहार में लड़ रही है और वो सभी सीटों पर यानी कि 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। देखने वाली बात यह है कि कितना वोट मायावती हासिल करते हैं, कितना वोट चंद्रशेखर आजाद हासिल करते हैं, और कुल मिलाकर अगर ये वोट लाते हैं तो किसका नुकसान करते हैं। क्या वो बीजेपी का नुकसान करते हैं या इंडिया गठबंधन का नुकसान करते नजर आते हैं। साथ में आपको बता दें कि ये वैसा गठबंधन है जो आपको भविष्य में उत्तर प्रदेश में भी नजर आ सकता है। जी हाँ, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल यादव ने एक गठबंधन बनाया था और ये गठबंधन चुनाव तक नहीं टिका, क्योंकि शिवपाल यादव भी चले गए समाजवादी पार्टी में और ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश यादव के साथ गठबंधन कर लिया और समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए थे। ओवैसी कहीं नहीं गए। चंद्रशेखर आजाद से और अखिलेश यादव के बीच में बातचीत हुई थी। बाद में चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव पर धोखा देने का आरोप लगाया था। अब ये एक नया गठबंधन जो बिहार में स्वरूप ले रहा है, अगर उसको वहां पर कुछ सफलता मिलती है तो क्या वो उत्तर प्रदेश में भी 2027 के चुनाव में लड़ता नजर आएगा, और अगर साथ लड़ता नजर आएगा तो क्या वो मायावती और अखिलेश यादव का नुकसान करेगा, क्योंकि दोनों को अगर आप मिला देंगे तो इनका कोर वोट जो है वो अखिलेश यादव और मायावती को उत्तर प्रदेश में परेशान कर सकता है। फिलहाल सबकी निगाह बिहार में है कि क्या बिहार में ये गठबंधन कितना कारगर साबित होता है और कितना वोट लेकर आता है। इसे लोग MD फैक्टर भी कह रहे हैं, यानी कि मुस्लिम दलित फैक्टर। देखने वाली बात वही है कि आखिर चुनावी परिणाम में इसका कितना असर होगा। आपकी अपनी क्या राय हमें जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी बिहार के किशनगंज से हमारे सहयोगी गौरव कुमार ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।